हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का वीडियो डांसर सनातन का है और वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देर बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों भाई डांसर सनातन का वीडियो आया, आप लोगों को पता है इनके घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था अभी कुछ दिन पहले। और जब जनता कुछ बोल रही थी इन्हें इन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन आज जो देखने को मिला उससे लगा कि हम सही थे, बिल्कुल सही थे। तो आज खुल जाएगी पूरी पोल कि आखिर इन्होंने ये क्यों इतिहास रच डाला और यूट्यूब पर ये सारा कंटेंट इन्हें दिखाना पड़ा। तो चलते हैं भाई। हुआ ये कि सनातन, उनकी साली साहिबा, उनकी धर्म पत्नी, ये लोग तैयार होती हैं और गाड़ी में बैठ जाती हैं। कहीं जाना था, गाड़ी से निकलते हैं, दोपहर का वक्त था, उस वक्त निकलते हैं और पहुंचते हैं धनबाद। रात हो गई थी वहां पहुंचने में। अब धनबाद जब पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हमें रेलवे स्टेशन जाना है क्योंकि अंजलि की मम्मी और पापा आ रहे हैं। तो अच्छी बात है भाई। ये लोग स्टेशन पर पहुंचे तो बाहर ही वो दोनों खड़े हुए थे और एकदम फिट लग रहे थे दोनों लोग। अब आप लोगों को याद होगा, पहले मैंने एक बार वीडियो बनाया था, एक दो वीडियो बनाए थे, क्योंकि उस वक्त जनता बहुत ज्यादा परेशान थी और वो मुझे भी उल्टा सीधा बोल रही थी, आप उनकी माँ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं। मतलब कि हुआ ये था कि जब अंजलि की माँ अपने पति के साथ बिहार जाने वाली थी तब अंजलि फूट फूट कर रो रही थी। उनके पतिदेव भी परेशान थे, मतलब सनातन। लेकिन मैंने यही बोला था कि भाई वो अपने पति के साथ जा रही हैं तो अंजलि रो क्यों रही है। अब वो रो इसलिए रही थी क्योंकि उनके पापा पीते हैं। तो वो दुखी थी कि मेरे पापा कहीं मम्मी का शोषण ना करें। भाई मैंने पहले ही कहा था वो उनके पति हैं। और पहले एक समय था जब पूरा परिवार साथ रहता था तो टेंशन 50 काम होते थे। लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है। एक बेटी थी तो वो उनके जीजा जी ने संभाल ली, तो अब दोनों अकेले बचे। तो भाई माँ जी जैसे ही उनकी एंट्री लेती हैं, भाई वो एकदम फिट लग रही थी और पहले से ज्यादा स्वस्थ लग रही थी। इनके पापा भी फिट लग रहे थे, मतलब कि दोनों लोग खुश थे। तो ये चीजें देख करके पहले तो मेरी बात जो झुठला रहे थे वो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूं तो मैं समझ सकती हूँ कि अंजलि का जो दुख था, लेकिन वो ओवर दुख था। इनका दुख जो था वो ओवर दिखा रही थी ये। तो चलो यहाँ से इनके पापा अपने नाती के लिए चॉकलेट लाए थे, अपनी बेटी के लिए चॉकलेट लाए थे, लेकिन अंजलि के लिए नहीं लाए थे। भाई अंजलि भी तो आपकी बेटी है, उसे भी चॉकलेट देना चाहिए था। उसे नहीं दिया, काजल को दिया और अपने नाती को दिया। फिर ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और वहां से चल पड़ते हैं अपने भूतिया घर की तरफ। पहुंचते हैं भूतिया घर। भाई रात का अंधेरा, रात हो गई थी, लगभग 9 साढ़े 9 बज रहा था जब ये लोग वहां पहुंचे थे। लाइट बिल्कुल नहीं थी। अब अंधेरे में अंदर जाते हैं, लेकिन तभी अंजलि की निगाह पड़ती है बाहर ठेले पर। भाई वो ठेला गायब था और वॉशरूम का दरवाजा भी गायब था। मतलब कि इनके चाचा जी ने वो दरवाजा भी बेच दिया, वो ठेला भी बेच दिया। अब ये बहुत ज्यादा दुखी थी, रो रही थी अंजलि। इनकी माँ का कोई रिएक्शन नहीं था, ना उनके पापा का। वो लोग तो अंदर रूम में चले गए थे। बस यही लोग थोड़ा सा नाटक फैला रहे थे यहाँ पर। और नाटक वाटक फैला करके डिसीजन ये लिया जाता है कि लाइट है नहीं तो ये लोग यहाँ रहेंगे कैसे। अब ये लोग अपना बैग पैक करते हैं क्योंकि अंजलि कहती है कि पापा को लेकर के घर चलते हैं। इनके पापा अभी तक अपनी बेटी के घर नहीं गए थे। तो भाई अपना सामान पैक करते हैं और पहुंच जाते हैं सनातन के घर। अब सोचो, ये सनातन के घर पहुंचे रात के लगभग 11 बजे। इनके पापा सो चुके थे सनातन के पापा को पता भी नहीं। अब सोचो, ये जब पहली बार ये पूरी फैमिली यहाँ आई थी तो उनके पापा बहुत ज्यादा नाराज हुए थे, घर छोड़ करके भी चले गए थे और इस वजह से घर में कलेश हो गया था, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत की परवाह है। गांव वाले चार बातें ना सुनाए, ये परवाह है। तो भाई उनके पापा सो रहे थे और ये लोग दबे पांव घर के अंदर आ गए। अब सरस्वती दीदी थी, उनके पापा मम्मी को खाना दे रही थी और वो लोग खाना खा रहे थे। फिर ये दोनों पति पत्नी अलग रूम में आते हैं बात करने के लिए। अब बात करने से पहले मैं एक बात बोल दूं कि ये लोग हमेशा बोलते हैं कि अंजलि की तबीयत खराब थी, आप लोग ड्रामा समझते हो, ये सारी चीजें समझते हो। लेकिन सोचो, जिस लड़की के साथ हम 10% भी अगर मान लें कि अंजलि के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, तो जिस लड़की के साथ ये प्रॉब्लम होगी और जहां की वजह से हुई है उस जगह पर हम क्या जल्द ही उसे लेकर जाएंगे। अगर उसे ये प्रॉब्लम थी तो उनकी माँ भी मना करती कि भाई उस घर मत आना, ठीक है। लेकिन ये लोग उस घर पहुंचे। अंजलि बिल्कुल स्वस्थ थी, स्वेटर तक नहीं पहन रखा था। भाई काजल और सनातन ने जैकेट पहना था, इन्होंने कुछ नहीं पहना था।
ये उस घर गई और उसके बाद फिर से चिंटू की बातें लेकर के शुरू कर देती हैं। चिंटू था तो ये था, चिंटू था तो वो था, उसका ठेला चला गया है, बहुत रो रही थी। भाई इनकी माँ कैसे बर्दाश्त कर रही थी? माना कि सनातन को नहीं पता होगा, काजल को नहीं पता होगा, लेकिन उनकी माँ तो ये चीजें समझती हैं कि मेरी बेटी अगर इन सब चीजों से गुजर चुकी है तो उस जगह पर दोबारा नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन जानबूझ कर ले गए। मतलब कि वो सारा ड्रामा था, झूठ था, और इसी वजह से इन्हें कोई फर्क नहीं है। इनकी माँ को भी पता है कि ये सब ड्रामा था। तो भाई ये बात तो हुई, उसके बाद ये लोग जो बातें करने बैठे थे उसकी भी बातें कर लेते हैं। सनातन के मुंह से निकला कि जो फ्लैट है अब हम वो फ्लैट ले रहे हैं और उस बसंत पंचमी वाले दिन उस फ्लैट की पूजा होनी है, इसलिए पापा मम्मी आए हैं। लेकिन तभी अंजलि बोल पड़ती है कि नहीं मम्मी, मुझे देखने आई हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सनातन को बिल्कुल से याद आता है कि भाई स्क्रिप्ट के मुताबिक चलना है, लेकिन ये तो भटक गए। तो भाई ये कहते हैं हाँ वो मतलब अंजलि की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए आई हैं देखने के लिए, और हमने सोचा कि जब ये लोग आ ही रहे हैं तो गृह प्रवेश भी करा लेते हैं। मतलब कि सोची समझी साजिश इन्होंने रची। अब इन्होंने अपनी पत्नी का भी ध्यान नहीं रखा सास ससुर की वजह से कि उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं। भाई फेस एक्सप्रेशन और ये जो इन्होंने ड्रामा फैलाया था ये कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन अंजलि ने किया। और किस लिए किया? फ्लैट के लिए। भाई कौन ही कर सकता है। और अब एकदम फिट है। जैसे कि हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने ये बोला था कि उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। उन्होंने कहा उसके बाद तो शरीर में इतनी वीकनेस होती है कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन ये नाच रही, कूद रही हैं, एंजॉय कर रही हैं बिल्कुल पहले की तरह। 1% भी आप नहीं कह सकते हो कि इस लड़की को कोई प्रॉब्लम थी। तो हम कैसे मान ले कि इनको ये प्रॉब्लम थी? मतलब कि ये सिर्फ फ्लैट के लिए हुआ था और इनका झूठ यहीं पर खुल जाता है। जो हरकतें इन्होंने की, बार बार चिंटू का नाम लेना, बार बार वही चीजें, इमोशनल कार्ड खेलना। भाई एक समय था सनातन की हर बात पर हम यकीन करते थे, लेकिन आज जो ये झूठ बोल रहे हैं ये गलत है। अब उनके वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सनातन जो है दोनों परिवारों को लेकर चल रहे हैं और इस तरह का बेटा तो कहीं नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, हम लोगों ने भी यही कहा था, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन ये जो ड्रामा इन्होंने रचा ये गलत था, ये नहीं करना चाहिए था इन्हें, क्योंकि ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। भाई वो इंसान अब इस दुनिया में है नहीं, उसका नाम ले ले करके आप उसे ही बदनाम कर रहे हो कि वो अपनी बहन को इस तरह से परेशान कर रहा है। लोगों ने टाइटल तक डाल दिए कि चिंटू अपनी बहन को पागल करना चाहता है। मतलब कि ये सारी चीजें एक तरह से उसे विलन बना रही हैं। उसको मुक्ति दिलानी थी इन्होंने कहा, लेकिन इनके पापा ने मना कर दिया। मतलब कि उन सब चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने ये किया क्योंकि इन्हें जरूरत थी व्यूज की। तो भाई अब इन्होंने कहा है कि माँ पापा आए हैं, पूजा के बाद उस घर का पूरा सामान, मतलब भूतिया घर का पूरा सामान फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगा और इनके पापा यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, वो अपनी जॉब पर फिर से चले जाएंगे। तो क्या पता माँ भी जाएगी या नहीं जाएगी ये नहीं पता है, लेकिन पापा चले जाएंगे सामान शिफ्ट करवा कर। तो भाई उस भूतिया घर का सारा सामान पहुंच जाएगा फ्लैट में। अंजलि भी खुश हो जाएगी, काजल तो खुश है ही। भाई काजल क्यों नहीं खुश होगी? फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो खुश क्यों नहीं होगा कोई। इन्होंने अपनी एफडी वगैरह तोड़वाई है, सब कुछ किया है उस ससुराल के लिए जिस ससुराल वालों ने शादी के वक्त भाई बहुत ताने दिए थे, मारने तक की नौबत आई थी। ये बच बच कर घूम रहे थे कि कहीं इन्हें मारा ना जाए, लेकिन आज उसी ससुराल के लिए इन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इन्हें अपने बाप की फिक्र नहीं कि बाप नाराज होगा या क्या होगा। भाई पापा इनके खुश तो बिल्कुल नहीं होंगे। जो इनका बेटा कर रहा है बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है, और उन लालची लोगों के लिए। भाई ससुराल वाले इतने लालची होंगे ये तो सोचा ही नहीं था कि सीधे बन करके वो इनको लूटने बैठे हैं। बेटी घर में है ही। तो यहाँ पर बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन अंजलि का ये जो ड्रामा था भाई ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था और बहुत से लोग डर गए इनका ये वीडियो देख करके। तो सनातन इस बार आप ये चीज़ें लेकर मत बैठना कि लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब आप पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, तो इसलिए ये नाटक बिल्कुल नहीं चलेगा। आप जो भी अपना वीडियो बना रहे हैं वो बनाते रहिए, लेकिन इस तरह के झूठ दोबारा मत बोलिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने आपके चैनल पर रिपोर्ट करी है, क्योंकि ये चीज़ें दिखाना लीगल नहीं है। आपका चैनल फैमिली व्लॉग है,
लेकिन आप यहाँ हॉरर वीडियो दिखा रहे हैं, जो जनता नॉर्मल वीडियो देखने के लिए आती है और उसे आप डरा रहे हैं। इनकी बहन ने भी हद तोड़ी, बिल्कुल हद तोड़ दी अपनी, और उन्होंने भी ये फुल वीडियो दिखा दिया। सनातन ने तो थोड़ा ही दिखाया था, उन्होंने पूरा वीडियो दिखा दिया व्यूज के लिए। भाई ये दोनों भाई बहन व्यूज के लिए इतने पागल हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ उन दोनों ने किया है और बहुत ही ज़्यादा गलत किया, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि पोल तो खुल गई है भाई। फ्लैट की वजह से सारा कुछ किया गया, मम्मी पापा आ गए हैं, अब 3-4 दिन रहने वाले हैं। तो देखते हैं आगे और क्या होने वाला है नया। यहीं तक ये वीडियो रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक पूरा देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए